हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इन्फिनिक्स स्मार्ट एच डी X6525 की चार्जिंग में देखिए, टाइप सी चार्जिंग में देखिए 2 पॉइंट रेड कर्सर को ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट छोड़ करके देखिए, रेड पॉइंट को देखिए। वी बस पे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखिए डायोड लगा हुआ है। आप डायोड सिक्योरिटी पर्पज से लगी हुई और आपका ये कनेक्टर पर आ गया पीसीबी पे। सीसी फ्लेक्स में देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि USB DP, USB DM और CCB1 CCB2 इसकी भी सप्लाई यहाँ पर विदाउट सिक्योरिटी के, विदाउट किसी उसके दे रखा है कि यहाँ पर केवल आपको सप्लाई मिलेगी, बाकी कोई पैरेलल में सिक्योरिटी पर्पज से कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको सप्लाई मिलनी चाहिए 0.6 से 2 वोल्ट तक DPDM पे वोल्टेज आना चाहिए और आपको GR मिलना चाहिए। अब दोस्तों आपको यही सप्लाई सीधे मेन बोर्ड में जब जाती है तो मेन बोर्ड में भी आपको सप्लाई मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बीबस की जो 5 वोल्ट की सप्लाई, यहाँ पर अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो आपकी ये चीज़ सही है, नीचे का पोर्शन। अगर नहीं आ रहा है तो आप सीधे जंपर भी मार सकते हैं, कोई आपत्ति इसमें नहीं होती, ना कोई दिक्कत की बात होती है। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको USB बीबस की लाइन को पहले समझिए, कर्सर को ध्यान से देखिए। बीबस इन देखिए OBP IC में हो रही है। OBP IC अगर कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा था तो ये IC जल जाती, तो शॉर्ट कर जाती है, तो इसको आप बाईपास कर सकते हैं। 0 ओम का देखिए रजिस्टर लगा हुआ सीरीज़ में, इस पर भी आप जंपर मार सकते हैं। उसके बाद देखिए ये एक IC लगी है जिसमें BWAT की सप्लाई और बीबस की सप्लाई दोनों आती है। ये देखिए BCHG की सप्लाई इधर से IC में से 2 पॉइंट में से जा रही है और ये आपकी जा रही है दोस्तों सीधे चार्जिंग IC में। ये देखिए इसमें सिक्योरिटी पर्पस से देते हैं कि कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसको देखिए दोस्तों, ये सप्लाई आपकी IC में जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक सीरीज में रजिस्टर भी लगा। अगर यही रजिस्टर ही इनपुट आउटपुट वोल्टेज नहीं देगी, सप्लाई नहीं देगी, तो भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी। देखिए ये इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर BPH और BWAT की सप्लाई बनेगी। देखिए दोस्तों, ये आपकी BWAT की सप्लाई है। ये देखिए आपकी BWAT की सप्लाई है, और यहाँ पर आपको BWAT की सप्लाई को समझना होगा। BWAT की सप्लाई देखिए कितनी लंबी ये लोग पॉइंट्स बनाते हैं, हाई नीचे ऊपर का खेल होता है। देखिए डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ पैरेलल में, और ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है R033। ये देखिए, और ये 4-5 रजिस्टर ये लगे हुए हैं, फिर भी ये IC से होते हुए, ये कॉइल से होते हुए सीधे यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्टर पर आती है। अब बैटरी कनेक्टर पर आपकी आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब दोस्तों मामला फंसता कि अगर स्लो चार्जिंग हो रही तो आप कैसे सही करेंगे। स्लो चार्जिंग का मतलब ये है कि DPDM की सप्लाई ब्रेक करना या वोल्टेज फ्लैक्चुएट करना। तो यहाँ पर 0.6 से 2 वोल्ट सप्लाई मिल जाए। देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है USB DPDM की। ग्रीन और येलो पॉइंट्स को देखिए आप। ग्रीन और येलो पॉइंट्स को देखने से आपको ये है कि आपको देखिए इसमें चार्जिंग IC में और पावर IC दोनों एक ही है, इसमें गई हुई है। उसके बाद फिर आपकी ये CPU में गई है। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर इसका GR आपको चेक करना है तो बिना पावर निकाले आप चेक नहीं कर पाएंगे कि ये आपका CPU का GR है या पावर IC का GR है। तो दोस्तों अब धीमे धीमे जब काम करेंगे तो समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप काम करिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए CCB1 CCB2 की भी सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर ओपन हो जाता है। अधिकतर समस्या दोस्तों यही आती है, बाकी कुछ भी नहीं आती है, इतनी बहुत ज़्यादा डीपली IC ख़राब नहीं होती है। और दोस्तों अब देखिए बैटरी ID और बैटरी थर्मल की इसमें देखिए रजिस्टर लगा हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर बना हुआ है एरो, ये 1K का रजिस्टर है और उसके आगे देखिए जो रजिस्टर लगा वो 24K का रजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि इस पे 1.8 की सप्लाई आपके पावर से ही आती है। इस पे होता ये है कि कभी कभी चार्जिंग आता है अनेबल टू चार्ज का, ओपन द चार्जर, ओपन द चार्जर का भी एरर आता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हीटिंग का भी टेम्परेचर का भी एरर यहीं से आता है। देखिए चार्जिंग टेम्परेचर ADC लिखा हुआ है, ये लाइन ही आपकी है